हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। स्वागत है आपका रश नव ब्लॉग्स में। मैं बना रही हूँ सब्ज़ी। कढ़ाई में मैंने डाल दिया है ऑयल। ये सरसों का तेल है, इसमें थोड़ा नमक डाल दूँगी जिससे कि तेल की महक चली जाए। अब मैं इसमें डाल रही हूँ थोड़ी सी अजवाइन। अब डाल रही हूँ जीरा, थोड़ा सा चला दूँगी। उसके बाद मैं हींग डाल रही हूँ। अब मैं डालूँगी भिंडी और भिंडी को भी थोड़ा सा चला दूँगी। अब मैंने इसमें डाली है मिर्ची। अब ये सब्ज़ी बन चुकी है लेकिन अभी आधी अधूरी है। मैंने इसमें लास्ट में डाला है हल्दी और धनिया। इस तरह से भिंडी की सब्ज़ी बनाने के बाद बहुत ही टेस्टी बनती है। पूड़ी, पराठा और चावल किसी के भी साथ खाइए। और बनाने के बाद चखना तो बनता है ना भाई। अब हो गए हैं थोड़े से बर्तन और देखिए कैसे चुटकी बजा के बर्तन साफ़ होते हैं। वाह, साफ़ सारे के सारे नहा धो के फ्रेश। अब पराठा बना रही हूँ मैं, तो बढ़िया सा क्रिस्पी सा पराठा सेक लूँगी। मैं हो गई हूँ रेडी और अब जल्दी 5 मिनट में तैयार हुई हूँ बस, क्योंकि बहुत ही जल्दी जाना है। तो मिलते हैं मार्केट में। मैं आ गई हूँ अपने एरिया के लोकल मार्केट में और यहाँ पर मैं लेंस कार्ट में आई हुई क्योंकि मुझे यहीं से आज चश्मा लेना है। और दुकानें बहुत सारी हैं। देखिए आप भी कानपुर का मार्केट देख लीजिए। हालांकि ये तो छोटा सा ही कानपुर का मार्केट है। कानपुर में तो और बहुत बड़े बड़े मार्केट हैं। तो आज बहुत ही ज़्यादा भीड़ हो रही थी और सच में आज बहुत ही ज़्यादा रश था। मैं और हनी बस वेट कर रहे थे क्योंकि हनी के एक फ्रेंड को भी आना था। शॉप के सामने भी हनी का फ्रेंड आ रहा है, थोड़ा सा वेट कर रहे हैं और हनी इसको कॉल कर रहा है। तो बस मैं भी वेट कर रही थी और वेद मेरे बहुत ही ज़्यादा काम करवाता है। जब भी ज़रूरत होती है तो हमेशा आ जाता है। तो थैंक यू सो मच वेद, अगर तुम ये ब्लॉग देख रहे हो। दोस्तों ये है हमारी बाइक। तो ये स्पोर्ट बाइक है ना। इसमें ना ये पीछे ना सपोर्ट नहीं है, तो मैं दोनों पैर करके बैठ जाती हूँ और वैसे मुझे दिक्कत होती है। और ये हमारे एरिया का मार्केट जहाँ की बहुत ही ज़्यादा रश है इस समय, क्योंकि इवनिंग का टाइम है ना, 8-10 हो रहा है। तो फ्रेंड्स, हनी का फ्रेंड आ चुका है, मिस्टर वेद दीक्षित। अभी हमें चूज़ कराएंगे। स्किन के रूटीन बताइएगा अपना। तो अभी हमें चूज़ कराएंगे कि इन्हीं के सपोर्ट से हम लेंगे चश्मा। शॉप के अंदर गए थे हम लोग और यहाँ देखिए कितने सारे जो है चश्मे रखे हुए हैं अलग अलग फ्रेम के। तो मैं तो अपना ब्लॉग ही बनाती रहती हूँ अब, और मैं बहुत सारे देख रही थी। तो इतने सारे देखकर मेरी तो समझ ही में नहीं आया। वो तो ये बच्चे थे जिन्होंने कई सारे जो है मुझे दिखाए चश्मे, और उसके बाद में बस मुझे ट्राई करवाए। तो बस मैं भी देख रही थी कौन सा अच्छा लग रहा है कौन सा नहीं। और फिर ये कुछ फ्रेम थे जो मुझे पसंद आए, एक ये वाला और एक ये वाला। फिर मैंने और भी ट्राई किए क्योंकि ट्राई करना तो बनता था ना। तो बस देख ही रही थी मैं जा रही हूँ आई टेस्ट कराने। वहाँ पर मोबाइल ले जाना अलाउ नहीं है। अब मेरी आइज़ जो है वो चेक कर चुके थे और कौन सा लेंस बनेगा वो भी सारे उन्होंने देख लिया था। अब ये कुछ प्रोसेस होते हैं लेने से पहले, तो ये सारे फुलफ़िल कर रही थी और मैं सामने ही खड़ी हूँ शीशे में। आजकल मुझे ना, वैसे तो पहले बहुत मुझे झिझक लगती थी, पर अब मैंने अपने आप को थोड़ा सा ओपन किया है, क्योंकि अगर ब्लॉगिंग करनी है तो फिर झिझक से काम नहीं चलता है। इसलिए फिर मैंने शॉप में ब्लॉग बनाया, तो किसी ने मना नहीं किया। तो हमने पेमेंट वगैरह सब कर दिया, अब जा रहे हैं। पेमेंट हमने कर दिया है। बोलो पहले। तो पेमेंट हमने कर, तो बच्चों को थैंक यू बोला जाता है। कमाई वाले बच्चे हैं, अपना काम छोड़ के आए हैं, राइट। दोनों बच्चों को थैंक्स। और पेमेंट कर दिया। अब ये चश्मा हमें मिलेगा 1 या 2 को, तो उसके बाद हमें जाना है, तो टाइमली मिल जाएगा, फिर मैं इसे यूज़ करूँगी। ओके। तो फ्रेंड्स अब चलते हैं घर। 1-1.5 घंटा हो गया यहीं पर। वे जाएगा अपनी स्कूटी से और हम जाएंगे अपनी बाइक से। बाय। बहुत रश है। कानपुर का मार्केट देख लीजिए। वेट कर रहा है। बाय।
बाय। फ्री होके आना, ठीक है। थैंक यू बाय द वे। चलिए अब घर चलते हैं। चलिए। तो फ्रेंड्स ले आई, मतलब ले नहीं आई, ऑर्डर हो गया, सब पेमेंट वगैरह सब हो गया, घर आ गई। अब हम लूट पीट के ऑफिशियली बर्बाद हो चुके हैं। सच में। अब हमको पैसा दे दे कोई। अगर ना इस महीने आना जाना बहुत हो गया ना, तो बस हम वहाँ दिल्ली में थे तो हमें वहाँ सांस नहीं आ रही, हम बस एक दिन गए मर गए। सच में बेकार का किराया खर्च हो गया। ये पता होता है ना, पर ये कि अच्छा इतनी रहा। परेशानी होगी तो मैं नहीं जाती वापस नहीं। आते। एक दिन के लिए बताइए, एक मतलब आना जाना का दोनों का किराया कम से कम 2,500-3 हजार रुपये। ये तो अच्छा था कि फिर जब दोबारा दिल्ली से बस की ना, तो मेरे पास वो जर्नी के कूपन रहते हैं, मैं इंटरसिटी बस से करता हूँ, और एक्स्ट्रा सेविंग्स कार्ड का डिस्काउंट लगा के हम लोग की 1200 रुपये से भी कम की पड़ी आज आने वाली बस। हाँ। नहीं तो फिर तो बहुत महंगा पड़ और जाता। ट्रेन में इतनी जल्दी रिजर्वेशन मिलता नहीं है। फर्स्ट एसी में तो फिर भाई खाली हो तब भी हम नहीं जा सकते, क्योंकि वो तो बहुत ही ज़्यादा वहाँ का रेंट फेयर होता है। तो आज इतनी भीड़ थी मार्केट में कि क्या बताऊँ। और कल मैं अपने फ्रेंड के साथ लेंस काटे गया था, उसको लेंस खरीदने थे। कल वहाँ एक इंसान नहीं था, आज वहाँ पूरी दुनिया खरीद रही थी। वो जॉब करता है भाई, मैं जॉब तो अभी करती नहीं, मतलब जॉब तो है पर अभी इनकम तो है नहीं ना, अभी तो बस सारा खर्च ही करना पड़ता है इसलिए। और अगर ना मैं ये यूट्यूब का काम नहीं करती होती ना, तो फिर मैं चश्मा नहीं लेती, क्योंकि पहले ना मैंने पुराना चश्मा था मेरा, तो उसके जो ग्लास थे ना उस पर बहुत सारे ना स्क्रैचेस आ गए थे। और वो बहुत महंगा और बहुत फ्रेंड्स इतना महंगा चश्मा बना था, समझिए 8,000 का, और केवल एक ही चश्मा था, और यहीं लोकल एरिया से ही बनवा लिया था, तो बहुत अच्छा नहीं था। वो मालूम नहीं थी ना, जानकारी नहीं थी, वो तो वही होता है। हालांकि बेटे के साथ ही गई थी, बड़े वाले बेटे के साथ, पर ऐसा ही है। अब ना मैं यूट्यूब का काम करती हूँ ना, तो क्या होता है कि जब मैं काम करती हूँ ना, तो बहुत ही ज़्यादा मुझे ना फोकस देना पड़ता है एडिटिंग करने में बहुत ज़्यादा मुझे प्रॉब्लम होती है। और उसकी ना ब्राइटनेस बढ़ा लेती हूँ, तो फिर थोड़ा एडिटिंग तो कर लेती हूँ, पर उसके बाद फिर मुझे सब थोड़ी देर तक बहुत धुंधला धुंधला सा दिखता है। और थोड़ा ना मुझे पढ़ने में भी, जब मैं सत्संग का व्लॉग डालती हूँ ना, भगवान अध्यात्म वाला, तो उसमें तो श्लोक पढ़ने पड़ते हैं। तो आप यकीन नहीं मानेंगे, दूसरे मोबाइल की जो टॉर्च है ना, उसको लगाती हूँ बुक के ऊपर, और तब मैं पढ़ती हूँ, क्योंकि वहाँ भी रूम में बहुत ज़्यादा लाइट तो है नहीं, एक ही लाइट, और हमने थोड़ा सा बड़ी वाली लगा रखी है। तो कुछ ऐसी दिक्कतें रहती हैं, पर यह कि काम चलता रहता है। तो अब अगर ये व्लॉग इतना टाइमिंग इसकी हो गई होगी, तो ये व्लॉग मैं यहीं पर ख़त्म कर दूँगी, और तो एंड करती हूँ। आप सब अपना ध्यान रखिएगा, तो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। और अगर टाइम इसका ख़त्म नहीं हुआ होगा, तो फिर इस व्लॉग को मैं कल भी कंटिन्यू करूँगी। तो मिलते हैं आपसे, बाय बाय।